हेलो गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम करते हैं आपको आज के इस वीडियो में। आज की हमारी वीडियो जो कि बहुत ही खास होने वाली है। इससे पहले हमने एक कंपैरिजन किया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जो बिग रेलवे स्टेशन है। तो हमने कहा क्यों ना कंपैरिजन किया जाए एक एयरपोर्ट्स जो पाकिस्तान के हैं और इंडिया के, जो 10 बिगेस्ट एयरपोर्ट हैं इंडिया में और पाकिस्तान में, उनका कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सा एयरपोर्ट बड़ा है, किसके एयरपोर्ट ज्यादा खूबसूरत है। ये सारा कंपैरिजन हम देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। इंडिया और पाकिस्तान। दोस्तों, ये दोनों ममालिक 1947 में आज़ाद हुए थे और तब से लेकर आज तक इन दोनों ममालिक में एक मुकाबलाबाजी जारी है। तरक्की की दौड़ में कभी एक मुल्क आगे निकल जाता तो कभी दूसरा। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ममालिक की इसी मुकाबलेबाजी का तज़किरा करने वाले हैं। अच्छा, ये परेड कहते हैं इसे, परेड जो करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंस डे में होती है या कब होती है? इंडिपेंडेंस डे। क्योंकि इस वीडियो में आपको पाकिस्तान और इंडिया के 10 बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, इन दोनों ममालिक में से किस मुल्क के एयरपोर्ट? इंडिया और पाकिस्तान। दोस्तों, ये दोनों ममालिक 1947 में आज़ाद हुए थे और तब से लेकर आज तक इन दोनों ममालिक में एक मुकाबलाबाजी जारी है। तरक्की की दौड़ में कभी एक मुल्क आगे निकल जाता तो कभी दूसरा। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ममालिक की इसी मुकाबलेबाजी का तज़किरा करने वाले हैं। अच्छा, ये परेड कहते हैं इसे, परेड जो करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंस डे में होती है या कब होती है? इंडिपेंडेंस डे। क्योंकि इस वीडियो में आपको पाकिस्तान और इंडिया के 10 बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, इन दोनों ममालिक में से किस मुल्क के एयरपोर्ट? अरे दोस्तों, अभी वीडियो शुरू नहीं हुई ना, मैंने देखी है। तो आप बताएं, मतलब इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट जो है वो बड़ा होगा? और मैं गैस करता हूँ, मेरे हिसाब से जो इस्लामाबाद का है ना, उसका एयरपोर्ट बड़ा होगा। इंडिया का मुझे अंदाजा नहीं, पर इस पाकिस्तान में इस्लामाबाद का है। आप इंडिया का बताएं, कमेंट सेक्शन में बता दें आप कौन सा एयरपोर्ट बड़ा है। आपको ज़्यादा बेहतर लगे वीडियो के एंड में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर आइए पहले देखते हैं पाकिस्तान के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के 10 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में कि पाकिस्तान के 10 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन से हैं, वहाँ कितने टर्मिनल हैं, वहाँ सालाना कितने मुसाफिर सफ़र करते हैं और इन एयरपोर्ट्स पर कितने मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश है। नंबर 10, डीजी खान एयरपोर्ट। दोस्तों, पंजाब के शहर डीजी खान में वाक़या ये एयरपोर्ट भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शुमार होता है। दोस्तों, डीजी खान पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जिसकी सरहदें पाकिस्तान के चारों सूबों को लगती हैं। दोस्तों, अच्छा, ये तो है डीजी खान, पर मुझे ये ना नहीं हो रही कि डीजी खान में है सही, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा वो डेवलपमेंट वगैरह तो नहीं है इतनी। इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 6499 फीट है। दोस्तों, पीआई की ज़्यादातर परवाज़ें यहाँ से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दुबई और दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक की जानब जाती हैं। नंबर 9, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट बलूचिस्तान का एक बड़ा एयरपोर्ट शुमार होता है। वो पहले वाला भी मेरे ख्याल से डेरा गाजी खान में, और ये मेरे ख्याल से है तो नहीं है, ऐसा लग तो है, ये तो 3D है, जो ग्वादर के लोगों को बैनुल-अक़वामी सहूलियात फराहम करता है। ये एयरपोर्ट 1966 से ऑपरेशनल है। अगर इस तरह का हो तो फिर तो प्यारा ही है, अगर नहीं तो फिर तो यहाँ पहली पीआईए की जानिब से फराहम की गई थी, जबकि अब यहाँ दीगर एयरलाइंस कंपनीज ने भी अपनी खिदमात फराहम करना शुरू कर दी हैं। नंबर 8, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, इस एयरपोर्ट का रनवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रनवे माना जाता है, जिसकी लंबाई 3.6 किलोमीटर है, जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा A380 एयरबस भी लैंड कर सकता है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को 2 अरब 60 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था।
यहाँ 4 बड़े जहाज की पार्किंग की गुंजाइश है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं बल्कि सियालकोट की ताजर बरादरी ने मिलकर बनाया था। यहाँ 2008 से इंटरनेशनल अच्छा, ये ताजर बरादरी ने बनाया है। ये देखें, ये जानने वाली बात थी कि हमें लगता है कि सारे एयरपोर्ट जो बनते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है, तो नहीं, ये ताजर बरादरी ने बनाया है। और ये जो मेरे ख्याल से इंटर एक रहीम खान का है, वो भी मतलब शेखों ने बनाया, दुबई वालों ने ना, क्योंकि वो यहाँ आते जाते हैं। फ्लाइट्स की आमदोरफ्त जारी है। नंबर 7, कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत शहर कोयटा में वाक़या ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का 7वां बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता है। दोस्तों, ये पाकिस्तान का चौथा बुलंद तरीन हवाई अड्डा भी है, जो कि सतह समुंदर से 1605 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। ये पाकिस्तान के जनूबी खित्तों में दूसरा। अच्छा, ये है ही पहाड़ी इलाकों में है, मतलब बलूचिस्तान में, तो इसी वजह से ये सतह जमीन से ऊपर है, सतह जमीन नहीं, सॉरी, समंदर से ऊपर है। बड़ा हवाई अड्डा और सूबा बलूचिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ये शहर के जनूब मगरिब में 12 किलोमीटर की मसाफत पर 35 एकड़ पर फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट पर सालाना 3 लाख के करीब मुसाफिर सफर करते हैं। नजर आ रहे सारे। नंबर 6, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का छठा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता है। ये एयरपोर्ट जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा और मसरूफ 3 एयरपोर्ट समझा जाता है। दोस्तों, मुल्तान एयरपोर्ट को बिन कासिम एयरपोर्ट भी कहते हैं। ये शहर के मरकज से 4 किलोमीटर के फासले पर है। दोस्तों, ये एयरपोर्ट कौमी और बैनुल अक़वामी दोनों किस्म की फ़्लाइट्स को मैनेज करता है और 2015 में इसका नया टर्मिनल तमीर किया गया था, जिसके बाद अब ये एयरपोर्ट सालाना 10 लाख अफराद को खिदमात फराहम कर सकता है। नंबर 5, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, फैसलाबाद में वाक़या ये हवाई अड्डा पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का स्टैंड बाई एयरबेस भी है। जैसा कि दोस्तों, फैसलाबाद के रहायशी कसीर तादाद में बैरून मुल्क मुकीम हैं, लिहाजा ये एयरपोर्ट इनको सहूलियात फराहम करता है। दोस्तों, फैसलाबाद के अलावा इर्द गिर्द के तमाम छोटे इलाके भी इस एयरपोर्ट से फ़ायदा हासिल करते हैं। नंबर 4, बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, पेशावर। अच्छा, ये पेशावर का है बादशाह खान और है नंबर 4 पे। वाह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि ये तो हमें पाकिस्तान के बारे में भी उस हिसाब से नहीं पता। का ये मशहूर एयरपोर्ट इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। ये पेशावर शहर के मरकज से तकरीबन 10 मिनट की मसाफत पर वाक़या है और पाकिस्तान के मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में शुमार भी होता है। दोस्तों, ये हवाई अड्डा 1927 से ज़ेरे इस्तेमाल है। दोस्तों, जब यहाँ बरतानवी दौर में इस इलाके को छोटे जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोला गया, तो ये हवाई अड्डा हिंदुस्तान, चीन, अमेरिका और यूरोप की जानब जाने वाले हवाई जहाज़ों के लिए आर्जी क़यामगाह की हैसियत भी रखता था। इसी वजह से इस शहर और इस एयरपोर्ट को मशरिक़ का दरवाज़ा भी कहा जाता है। इस हवाई अड्डे को 1965 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने का दर्जा दिया गया और फिर 1986 में इस हवाई अड्डे की तौसीह का काम मुकम्मल किया गया था। यहाँ एक वक्त में 4 बड़े और 2 छोटे जहाज़ों के आने की गुंजाइश है। नंबर 3, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर लाहौर में वाक़या है। इस हवाई अड्डे का नाम शायर मशरिक़ इलामा इकबाल। अच्छा, मैंने कहा था ना इस्लामाबाद का आएगा, लाहौर का आ गया है अब, तो 2 पीछे रह गए। मैं कहा एक तो इस्लामाबाद होगा, एक और कौन सा होगा देखते हैं। इकबाल के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, इस हवाई अड्डे के 3 टर्मिनल हैं, इकबाल टर्मिनल, हज टर्मिनल और एक कार्गो टर्मिनल भी शामिल हैं। हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई 2024 फुट है, जो पाकिस्तान के बड़े रनवेज में शुमार होता है। यहाँ कार पार्किंग के लिए ज़ेरे ज़मीन पार्किंग भी बनाई गई है। दोस्तों, ये एयरपोर्ट सालाना 1.5 करोड़ अफराद को सहूलियात फराहम करता है। नंबर 2, जिन्ना एयरपोर्ट कराची। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने का एजाज रखता था, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर आ गया है। ये सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में वाक़या है। यहाँ के लोगों में ये जिन्ना टर्मिनल के नाम से भी मशहूर है।
दोस्तों इस एयरपोर्ट का नाम बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया। 1960 से 1980 की दहाई तक कराची का ये एयरपोर्ट इस खित्ते का मसरूफ तरीन हवाई अड्डा माना जाता था। यहाँ दुनिया के तमाम मसरूफ तरीन इंटरनेशनल प्लेन्स खदमात फराहम करते थे, जबकि 90 की दहाई में दुबई में पहला एयरपोर्ट कायम होने के बाद इंटरनेशनल कंपनियों ने कराची की जानब रुझान को कम कर दिया। दोस्तों जिन्ना टर्मिनल के 16 दरवाजे हैं और ये टर्मिनल एक वक्त में 30 जहाज़ों को हैंडल कर सकता है। इस हवाई अड्डे पर सालाना 1 करोड़ 20 लाख मुसाफिरों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, अगर ये एक टाइम में 3 जहाज़ों को मतलब कर लेता है ना, तो जो नंबर 1 पे है वो कितने को पता होगा? दोस्तों यहाँ PIA के साथ साथ दीगर निजी कंपनीज के हेड ऑफिस भी मौजूद हैं। नंबर 1 इस्लामाबाद एयरपोर्ट। दोस्तों पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। इसके 4 टर्मिनल हैं जो सालाना 2.5 करोड़ अफराद को सहूलियात फराहम करते हैं, जिनमें 2 रनवेज, टैक्सीवेज, पार्किंग वेज और जहां 2 एयरबस A380 खड़े होने की गुंजाइश है। इसके अलावा दोस्तों इस नए हवाई अड्डे में एक कार्गो टर्मिनल, एयर कंट्रोल कॉम्प्लेक्स, एक मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता फायर ब्रिगेडिंग स्टेशन और मॉडर्न रेस्क्यू सर्विसेज मौजूद हैं। दोस्तों इस एयरपोर्ट पर 15 नए एयर कंडीशन जेटवेज भी मुसाफिरों की बोर्डिंग के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों अब बारी है इंडिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में जानने की, तो आइए फिर देखते हैं। तो दोस्तों आप आपने अगर आपको लगे ना कोई कंफ्यूजन कि ये कंपैरिजन नहीं सही, ये इस नंबर पे होना चाहिए था, ये इस नंबर पे, पाकिस्तान को तो हमने 10 बड़े एयरपोर्ट्स। इंडिया 1 अरब से ज्यादा आबादी रखने वाले इस मुल्क में कुछ ऐसे जदीद एयरपोर्ट्स भी हैं जो ना सिर्फ एशिया के बल्कि यूरोप के एयरपोर्ट्स को भी टक्कर देने की सलाहियत रखते हैं। जी दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के 10 सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में, जो आप अच्छा, ये जहाज इंडिया का, और ये मुझे बड़ा लगा जहाज, मतलब जो पहले हमने देखे हैं पाकिस्तान में, के होश उड़ाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज सबर कराए व्हाटएवर। अच्छा दोस्तों अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 10 पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों ये एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स की मलकियत है और ये इंडिया के अहम और बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है। इस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाती है। इस हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलोर समेत बड़े बड़े हिंदुस्तानी शहरों के साथ साथ दुबई। ये देखें, ये मेन चीज है कि उस दिन हमने देखा कि रेलवे स्टेशन भी इंडिया के ऐसे थे, ये कमाल, मतलब अच्छे थे, साफ सुथरे, बड़े। और अभी देखें ये एयरपोर्ट है, ये देखें मस्कत, शारजाह और कुवैत जैसे गैर मुल्की मकामात के लिए बराह रास्त परवाजें चलाई जाती हैं। यहाँ एक कार्गो टर्मिनल भी है जो हर साल 1.5 लाख टन कार्गो संभाल सकता है। इसके अलावा यहाँ फ्री वाईफाई, लाउंजेस, शॉप्स और रेस्टोरेंट्स जैसी दीगर जदीद सहूलियात भी हैं। नंबर 9 डेबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों गोवा में वाक़या ये शानदार एयरपोर्ट इंडिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है। इस एयरपोर्ट को हुकूमत गोवा के साथ साथ इंडियन नेवी भी कंट्रोल करती है, जो इसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ये एयरपोर्ट हर साल तकरीबन जब हम आए हैं इस तरफ इंडिया की तरफ, तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा बड़ा बना हुआ है, मतलब ऊपर भी बड़ा है, चौड़ाई में ज़्यादा है, ये देखिए, और अच्छी इमारतें बनी हुई। 5000 टन कार्गो भी हैंडल करता है। इस हवाई अड्डे का फन तमीर एक इंडियन आर्किटेक्चर कंपनी क्रिएटिव ग्रुप ने बनाया था। इस एयरपोर्ट में 75 चेक इन काउंटर्स हैं। इसके अलावा यहाँ करेंसी एक्सचेंजर्स, मेडिकल सर्विसेज, फ्री वाईफाई, रेस्ट रूम्स, शॉप्स और लॉन्जेस वगैरह भी हैं। नंबर 8 कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
अच्छा, ये एयरपोर्ट है या कोई हवेली? देखिए ये ऐसे जैसे कोई हवेली टाइप की वो है। दोस्तों, कोचिन हवाई अड्डा केरला की माशियत में एक बड़ा हिस्सा डालता है। ये भारत का पहला एयरपोर्ट है जो साफ मुकम्मल सुथरा तौर चेक पर करें शमसी कितना, तवानाई वो से देखिए चलाया साफ जाता है। सुथरा। 1999 से कोचिन हवाई अड्डा एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइन का मरकज बना हुआ है। अब ये इंडिया के बड़े हवाई अड्डों में से एक है। इसके 3 अहम टर्मिनल्स हैं, 2 मुल्की और एक गैर मुल्की है। यहाँ एक कार्गो पोर्ट भी है जिसमें 1,20,000 मुरब्बा फुट की गुंजाइश है। ये एयरपोर्ट 22 मकामात के लिए अच्छा, मैंने ये देखा है कि इंडिया में ये इलेक्ट्रिक है या पता नहीं गाड़ियां, ये गाड़ियां चली हैं जो पैसेंजर को उठा के कभी इधर लेके जा रही, कभी उधर लेके जा रही। पैसे तो लेती दरवाजे होंगी, चलाता है, पर वैसे बात कर जबकि रहा हूँ, सालाना 9 मिलियन मुसाफिर फैसिलिटीज तो यहाँ है ना। से अपनी मंजिलों की तरफ आमदोरफ्त करते हैं। नंबर 7, सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट भी भारत ये तो किसी सरदार के नाम पे है ना। का एक और अहम हवाई अड्डा है जिसका नाम भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नाम पर रखा गया है। ये एयरपोर्ट इंडिगो एयरलाइन और गो एयर के लिए एक मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, इस हवाई अड्डे के 3 टर्मिनल्स हैं, 2 मुल्की परवाज़ों के लिए और एक गैर मुल्की परवाज़ों के लिए वक्फ काउंटर चेक है, करें, जहां से सालाना 10 बिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं। ये पता नहीं किस इसके चीज के लिए अलावा यहाँ होगा। एक और टर्मिनल भी है जो 51,000 टन से ज़्यादा कार्गो ले जाने की सलाहियत रखता है। नंबर 6, चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चंद्र। इस हवाई अड्डे का नाम हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के अजीम कौम परस्त रहनुमा सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट का साइज 2,460 एकड़ है और ये वेस्ट बंगाल, कोलकाता में 2000। वाक़या है। ये इस मुल्क का सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला हवाई अड्डा है, जहां हर साल मुसाफिरों की तादाद में 27% इजाफा हुआ है। यहाँ सालाना 17 मिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं और 37 से ज़्यादा मकामात की जानब रवाना होते हैं। इस एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई, शॉपिंग, एटीएम्स, प्रेयर एरियाज, बेबी केयर रूम्स, पोस्ट ऑफिसेज, फार्मेसी, लॉन्जेस और स्मोकिंग की सहूलियात भी मौजूद अच्छा, हैं। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब काफ़ी, मैंने रेलवे वाली वीडियो में देखा, वैसे थोड़ा देखा, पर मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत, मतलब मुझे तो मुतासिर किया काफ़ी इस चीज़ ने। नंबर ये 5, देखें, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सालाना तकरीबन 18 मिलियन मुसाफिरों के साथ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट की लिस्ट में 5वें नंबर पर जगह बनाने में कामयाब हुआ है। ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल मुसाफिरों और कार्गो की नकलो हरकत के लिए ख़ास तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा इंडिया का ये अहम तरीन ये बैनुल-अक़वामी क्या बना हवाई हुआ अड्डा जनूबी हिंदुस्तान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इलाकाई हेडक्वार्टर के तौर पर भी काम करता है। ये हिंदुस्तान का पहला एयरपोर्ट है जिसके पास पैसेंजर सैटेलाइट टर्मिनल है जिसे T6 कहा जाता है। इसे पैसेंजर सैटेलाइट टर्मिनल, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में तो बताएं। इंडिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक समझा जाता है जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टर्मिनल्स हैं। यहाँ बेहतरीन लाउंजेस, करेंसी एक्सचेंजेस, डाइनिंग एरियाज और ड्यूटी फ्री शॉपिंग की खिदमात भी हासिल की जा सकती हैं। दोस्तों, चेन्नई का ये एयरपोर्ट 40 मकामात के लिए परवाजें चलाता है। नंबर 4, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत के शहर हैदराबाद में मौजूद ये एयरपोर्ट भी इंडिया के बड़े और मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में से एक शुमार किया जाता है, ये देखें जहां नीचे हर भी। रोज तकरीबन अच्छा, ये आपने देखा है, ये देखें नीचे भी है और ऊपर वो देखिए गाड़ियां ऊपर जा रही हैं, मतलब ये, मतलब हर एयरपोर्ट दूसरे से डिफरेंट है और अच्छा बना हुआ है। और मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में से एक शुमार किया जाता है, जहां हर रोज तकरीबन 5,500 हवाई जहाज आते हैं। दोस्तों, इस एयरपोर्ट का रकबा 5,500। 5,459 एकड़ है। ये इंडिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जहां डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए ई बोर्डिंग का नफाज किया गया है। इसके अलावा यहाँ मुसाफिरों की सहूलियात के लिए चेक इन काउंटर्स, लाउंजेस, व्हील चेयर्स, प्रेयर एरियाज, मेडिकल की सहूलियात, स्मोकिंग एरियाज, बेबी केयर रूम्स और सामान की मुंतकली की सहूलियत
अच्छा ये क्या बने हुए हैं ये ग्रीन से? मेरे ख्याल टोकन है, शायद टोकन खुद ही आप ले सकते हैं, ये वो इस तरह का कोई सीन। पर ये पत्ते टाइप क्यों लगाए हुए हैं? अच्छा दोस्तों, अगर किसी को इस चीज़ का है इल्म तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। याद भी मौजूद हैं। दोस्तों, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सालाना तकरीबन 20 मिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं। नंबर 3 कैंपीगोडा। हम्म, ये देखो, है ना कमाल? कमाल है कि नहीं भाई? देखो, ये लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मेन चीज़ यही मुतासिर करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। एयरपोर्ट तो सारी मतलब लेके जानी, उन्होंने फ्लाइट्स लेके आनी ये वो, पर ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। अच्छा दोस्तों, ये मतलब काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं इसके बारे में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तीसरे नंबर एयरपोर्ट वाला है, बेंगलोर शहर के शुमाल में ये देखिए, 40 किलोमीटर के कमाल है, फासले पर वाक़या है। कमाल दोस्तों, चीज़ ये है। हवाई अड्डा साल भर में तकरीबन 25 मिलियन मुसाफिरों को खिदमात फराहम 25 करता है। मिलियन। यहाँ से रोज़ाना तकरीबन 1000 परवाज़ें चलती हैं। ड्यूटी फ्री शॉप्स, मेडिकल सर्विसेज, ट्रांजिट होटल्स और लॉन्जेस यहाँ की मेन सहूलियात में सर अच्छा एड्स के लिए मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए भी मैंने देखा है कि वो एलसीडीज वगैरह ये वो काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं। फहरिस्त हैं। इस एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों किस्म की फ़्लाइट्स चलती हैं। नंबर 2 छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल। ये देखिए, ये उससे भी डिफरेंट, मतलब हर एयरपोर्ट का जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया ना आर्किटेक्ट को जो भी था, पर अच्छे वीआईपी उन्होंने डिज़ाइन किया। एयरपोर्ट मुंबई शहर में ये वाक़या इंडिया का एक ये मसरूफ़ लग तरीन रहा है इंडिया का एयरपोर्ट है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रूफ इस चेक लिस्ट में करें इसकी दूसरे कैसी। नंबर पर खड़ा है। इस एयरपोर्ट का नाम हिंदुस्तान के मराठा जंगजू छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। ये इंडिया का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा है जो ये 1450 ये मुझे कमाल की चीज़ लगी, ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी, और ये अंदर से जैसे बना है ना, इसकी छत तो देखें आप, सीलिंग वगैरह जो इसकी बनी हुई, बड़ी आउटलास्ट लग एकड़ रही है। 40 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों को संभालता है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट पर 136 इमिग्रेशन काउंटर्स, देखे कैसा 208 चेक इन काउंटर्स, 2400 सीसीटीवी कैमरास, 161 लिफ्ट्स, सामान रखने की सहूलियात और फ्री वाईफाई भी मुयस्सर है। अच्छा, लोगों के बैठने के लिए कितनी खूबसूरत जगहें बनाई हुई है, देखें लोग बैठ कहाँ सकते हैं, ये देखें उनके लिए कैसी जगहें बनाई हुई हैं। नंबर 1 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी। दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिंदुस्तान का सबसे अहम और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो इंडिया के कैपिटल सिटी दिल्ली में वाक़या है। इस हम्म, एयरपोर्ट को इंडिया का लॉन्गेस्ट एयरपोर्ट होने का एजाज़ भी हासिल है, जिसके रनवे की लंबाई 4430 मीटर है। ये कार्गो और मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिहाज से भारत के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से एक है। दोस्तों, इसे दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये एयरपोर्ट सालाना 60 मिलियन से ज़्यादा अंदर से तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं, मतलब एयरपोर्ट तो लग ही नहीं रहा, और ऐसे मतलब वीआईपी किस्म का बना हुआ है। अच्छा, इसका बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, मैंने देखा ही नहीं, मुसाफिरों को मतलब यहाँ मुसाफिरों के लिए जदीद सहूलियात हैं, जिनमें लाउंजेस, ये देखें कैसे, मतलब ऐसे ज़्यादा बंदा मॉल में आया शॉपिंग करने, ये खाने पीने वाली चीज़ें ये वो जो आपने लेना ले लो। डाइनिंग एरियाज, करेंसी एक्सचेंजर और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वगैरह शामिल हैं। जी दोस्तों, अच्छा, ये थे इंडिया के 10 सबसे बड़े जो मैंने इंटरनेशनल ये एयरपोर्ट्स। बाहर से नहीं इनमें देखा था से ना, मैं बाहर आपको से कौन देखना सा चाहता और हूँ। क्यों पसंद आया? ये देखिए, ये इन्होंने ना इसके बाद अंदर से ही दिखाना शुरू कर दिया। नंबर 1 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये है खूबसूरत, नो डाउट, बट ये है कि इससे बाहर से मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर ना थोड़ा देखना था कि कैसा है। अदरवाइज दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कंपैरिजन वीडियो? नो डाउट इंडिया के जो आर्किटेक्ट हैं वो बहुत ही कमाल की बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं उन्होंने, अच्छे डिजाइन किए हुए हैं ये वो। पाकिस्तान की भी अच्छी हैं, बट इंडिया की ज़्यादा अच्छी है इनसे ना, और साफ सुथरे भी हैं, मॉल्स लगते हैं, मैंने जैसे वीडियो के दौरान कहा ना कि मॉल्स लगते हैं कि जैसे आप मॉल्स में घूम रहे हैं, मतलब एयरपोर्ट तो लगते नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, और कौन सा एयरपोर्ट आपका फेवरेट था? अगर आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और
अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो लाएं तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम बता सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर वीडियो लाई जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारी आने वाली वीडियोस।